हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सब लोग? बढ़िया। तो देखिए, इंडियन कोस्ट गार्ड का वैकेंसी बस नोटिफिकेशन ये समझ लो कि द्वार पे खड़ा है। ठीक है, ये बस जब खिड़की खटखटा देगा, बेल बजा देगा, तुरंत दरवाजा खोलना है, नहीं फॉर्म भर देना है। तो इसका जो डेट है वो ये मान के चलिए कि अगस्त एंड तक बहुत जाएगा, तो 15 सितंबर, मिड ऑफ सितंबर, इससे ज्यादा नहीं जाएगा ना। कोस्ट गार्ड, डीबीजीडी, यांत्रिक का कोई अपडेट नहीं। तो मैं यांत्रिक में पहले बता दूं भैया, अभी उससे की उम्मीद मत करिएगा और बहुत ज्यादा उम्मीद लगा के बैठना भी मत। आएगा कि नहीं आएगा, अफवाहों से दूर रहिएगा, क्योंकि वैकेंसी शायद डिसकंटिन्यू उन्होंने कर दिया है। डायरेक्टली पॉलिटेक्निक वगैरह से लेने की कुछ उनका प्लानिंग चल रहा होगा। जो भी है उसका अपडेट कुछ भी नहीं है अभी, तो उसका थोड़ा सा वेट करिएगा। लेकिन हाँ, ये कोस्ट गार्ड डीबीजीडी का है, तो ये आपके सामने वैकेंसी देखने को मिल सकती है। ओके, जल्दी जल्दी। अब इसकी बात करेंगे तो सबको पता है परमानेंट वैकेंसी अग्निवीर के तहत नहीं आती। इसकी एलिजिबिलिटी में जो मेन चेंज है एयरफोर्स नेवी के मुकाबले वो ये कि इसको सिर्फ मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फायदा क्या हो जाता है? फायदा ये हो जाता है कि इसका जो डेट ऑफ बर्थ है, एज लिमिट है, वो एयरफोर्स नेवी के मुकाबले लगभग 1 साल कह दीजिए, 2 अटेम्प्ट आपको ज्यादा मौका मिल जाता है उनके मुकाबले लास्ट अटेम्प्ट को कंपेयर करते हुए। ठीक है, तो ये आपके लिए थोड़ा बेनिफिट हो सकता है। तो जितने बच्चे एयरफोर्स नेवी के एलिजिबल थे, आप सभी लोग अगली वैकेंसी में कोस्ट गार्ड में 110% एलिजिबल होंगे। आप लोग इस चीज को अपने दिमाग से हटा के फॉर्म भर सकते जैसे ही आएगा। तो बात करते हैं इसमें सिलेबस क्या है, आपको पढ़ाई क्या करना है। आप सभी लोग एयरफोर्स नेवी की तैयारी करते हैं या फिर नहीं करते, मान लीजिए सिर्फ कोस्ट गार्ड के लिए ही आए हैं, तो आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। 12वीं जस्ट पास करके आए हैं, क्या सिलेबस होगा, एग्जैक्ट कितनी मेहनत लगेगी, आइए बात करते हैं। ठीक है, तो यहां पे जो वैकेंसी आती है 2 पार्ट में आपकी आती है, डीबी और जीडी, और दोनों का जो सिलेक्शन प्रोसेस है सेम है, कोई चेंज नहीं है। सबसे पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। ऑनलाइन फॉर्म आप भर दोगे, उसका आपके पास फॉर्म का डेट आ जाएगा, आप ऑनलाइन फॉर्म भर दोगे। जिसके बाद आपको एडमिट कार्ड आएगा और आपको रिटन के लिए बुलाया जाएगा, जो कि सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और नो निगेटिव मार्किंग के साथ होता है। निगेटिव मार्किंग आपकी यहां पे नहीं होती है। ये आपके पास डीबी जो होता है वहां के 60 क्वेश्चन होते हैं और जीडी में 110 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके बारे में अभी आगे बात करूंगा, देखेंगे। रिटन देंगे, फिर यहां से आपका कट ऑफ निकलेगा और फिर आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए, मेडिकल के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और फिर आपको ट्रेनिंग पे रख दिया जाएगा। यानी कि यहां पे कोई भी इंटरव्यू आपका नहीं होने वाला, पहला चीज। दूसरा चीज, नेवी के जैसे यहां पे कोई डबल पेपर नहीं होने वाला, सिर्फ और सिर्फ एक ही पेपर निकालना और वो भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो बहुत अच्छी वैकेंसी होने वाली, मजा आने वाला। ठीक है, आइए बात करते हैं कि जो वैकेंसी आप बात करो सर, 2 वैकेंसी डीबीजीडी, ये कौन सी? डोमेस्टिक ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी। आपके सामने ये 2 वैकेंसी देखने को मिलती है, जिसके अंदर डीबी की बात करूंगा, जो कि आप कह सकते हो जो डीबी की वैकेंसी है 10th पास के लिए एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं। 10वीं पास वाले बच्चे भर सकते हैं और ये आपके 12वीं पास वाले बच्चे भर सकते हैं जीडी की वैकेंसी। डीबी की बात करेंगे तो यहां पे मैथ, वो भी एरिथमेटिक 10th वाला, जो कि आपको आकाश सर पढ़ाते हुए दिखते हैं, 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इंग्लिश से आपको 15 क्वेश्चन, साइंस से 10, रीजनिंग से 10 और जीके से 5। अगर ओवरऑल आप देखोगे तो 60 क्वेश्चन यहां पे आपको देखने को मिलेगा डीबी के। कितने क्वेश्चन? 60 क्वेश्चन, और इसी टॉपिक वाइज डिवाइड होते हैं। थोड़ा सा रीजनिंग और जीके हल्का सा 1-2 क्वेश्चन वेरी कर सकता है, बट बाकी चीजें आपकी एज इट इज सेम टू सेम रहेगी। ओके, साइंस के अंदर आपका 11th-12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कुछ कुछ पोर्शन आ जाता है। मेजर फिजिक्स का ही रखते हैं यहां पे भी, 10th तक वाला। ठीक है, आगे बात करेंगे जीडी के बारे में। तो जीडी के अंदर आपका जो सिलेबस आता है वो पूरा डीबी आता है, यानी ये पूरे 60 के 60 यहां पे आएंगे ही आएंगे। इसके सिवा क्या हो जाता है, 50 क्वेश्चन अलग आते हैं। कौन कौन से? टेक्निकल मैथ के 25 क्वेश्चन और टेक्निकल फिजिक्स के 25 क्वेश्चन, यानी 11th-12th का मैथ का आ जाता है, फिजिक्स का। जाहिर सी बात है, जब 11th-12th का फिजिक्स और मैथ पूछ रहा है, यानी कि इसकी एलिजिबिलिटी पीसीएम होगी। जी हां, पीसीएम वाले बच्चे ही इसको भर सकते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात हम लोग भरेंगे जब फॉर्म वगैरह आ जाएगा भरते वक्त। ठीक है, अभी फिलहाल सिलेबस पे फोकस करिए। तो आप लोगों के लिए ये आपको देखने को मिलेगा। अब सर इसमें क्या क्या सिलेबस है? मैथ से क्या पूछेगा, इंग्लिश से क्या पूछेगा, साइंस से? चलिए ओके, इसको देखिए यहां पे क्या क्या पूछेगा। तो सबसे पहला चीज देखिए, मैथ से क्या पूछेगा। एरिथमेटिक मैथ का जो सिलेबस है आपका, यहां पे एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि स्टैटिस्टिक, मीन, मेड एंड मोड, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, वर्क, प्रॉफिट लॉस रेशियो, प्रोपोर्शन, इंटरेस्ट, परसेंटेज, मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन, ज्योमेट्री, सिंपल मेंसुरेशन, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, लीनियर इक्वेशन एंड पॉलिनोमियल्स, और क्या साइमल्टेनियस इक्वेशंस आपका है सिलेबस। हिंदी में देखेंगे 20 गणितीय है, सर्वसमीकाएं, केंद्रिक प्रवृत्ति के माप यानी औसत, माध्यिका और बहुलक, माध्य, माध्यिका और बहुलक, समय, गति, दूरी, कार्य समय, लाभ, हानि, अनुपात एवं समानुपात, ब्याज, प्रतिशत, गति, सरलीकरण, ज्योमेट्री,
सरल क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन हो गया, त्रिकोणमिति, रैखिक समीकरण और बहुपद युगपत समीकरण। तो ये आपका सिलेबस है एरिथमेटिक मैथ यानी कि 10th तक के मैथ का सिलेबस। ओके, इसके बाद बात करेंगे, आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते चाहे तो। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इंग्लिश का जो सिलेबस होने वाला बेटा वो होने वाला करेक्शन ऑफ सेंटेंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस, वर्ब टेंस, नॉन फाइनाइट्स, पंक्चुएशन, सब्स्टिट्यूटिंग फ्रेजल वर्ब फॉर एक्सप्रेशन, synonyms and antonyms, use of adjective, use of pronouns, passage, preposition, sentence correction, compound preposition। तो ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है। तो डीबी में अगर देखेंगे मेजर पोर्शन आपका यही दोनों कवर करने वाला 10 और 15। इसके बाद आता है साइंस, रीजनिंग और जीके। तो साइंस का जो सिलेबस होने वाला ये देख लेंगे आप सभी लोग, नेचर ऑफ मैटर, यूनिवर्स, प्लेनेट, नेचर ऑफ मैटर यानी कि केमिस्ट्री का एक तरीके से पार्ट हो गया, यूनिवर्स, प्लेनेट, अर्थ, सैटेलाइट, सन, इलेक्ट्रिसिटी एंड एप्लीकेशन, फोर्स, ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी, पावर, हीट, टेम्परेचर, मैटर एंड नॉन मैटर हो गया, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हो गया, मेजरमेंट इन साइंस हो गया, और इसके बाद साउंड एंड वेव मोशन हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये आपका टोटल सिलेबस चैप्टर है 13 के आसपास। पदार्थ की प्रवृत्ति, ब्रह्मांड, ग्रह, पृथ्वी, उपग्रह, सूर्य, विद्युत एवं उसका अनुप्रयोग, बल एवं गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन की गति और का नियम, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, गर्मी, तापमान, और क्या पदार्थ और द्रव्य, कार्बन और उसके यौगिक विज्ञान में मापन, ध्वनि तरंग गति, परमाणु संरचना और परमाणविक संरचना। ये आपका सिलेबस ओवरऑल है साइंस का। देख लीजिए सभी लोग, इसका आप लोग चाहे तो फोटो खींच सकते, ठीक है। इसके अंदर पूरा इंक्लूड है, केमिस्ट्री फिजिक्स ही मेजर रहता है, बायोलॉजी से उतना नहीं आता, 1-2 क्वेश्चन आ जाता है, उसको देख लेंगे। आगे आता है वेटेज के हिसाब से 10 नंबर रखता है आपका रीजनिंग, जहां पे कोडिंग डिकोडिंग आपका है, स्पेशल है, न्यूमेरिक रीजनिंग एंड एसोसिएटेड एबिलिटी, सीक्वेंस, स्पेलिंग, अनइक्रेम्बल्स, और इसमें एक चीज होता है नॉन वर्बल, ठीक है, नॉन वर्बल भी इसके अंदर है, नॉन वर्बल से भी क्वेश्चन दे देते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह तो नहीं आता, लेकिन कभी कभी कह सकते हो, तो सीटिंग अरेंजमेंट भी देख लेना। ये मैं आपको ऑफिशियल बता रहा हूं, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट देख लीजिएगा, ये आपका है अरेंजमेंट है। रैंकिंग के भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, रैंकिंग के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप सभी लोग इसको देख लीजिएगा। ये आपका है रीजनिंग। एक्चुअली अगर इसको देखोगे तो इसी के अंदर सब इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। ये रीजनिंग का है, यहां से 9 से 10 क्वेश्चन मान के चलिए आते हैं। जीके का क्वेश्चन तो कम है, लेकिन टॉपिक बहुत है, देख लीजिए आप सभी लोग। जीके का जो सिलेबस है कल्चर एंड रिलीजन है, ज्योग्राफी, सॉइल, रिवर, माउंटेन, स्पोर्ट्स, आइलैंड, और क्या आपके पास आइलैंड हो गया, इनलैंड नहीं आइलैंड है, ठीक है। आइलैंड हो जाएगा, हार्बर हो जाएगा, फ्रीडम मूवमेंट, स्पोर्ट्स चैंपियनशिप, विनर, टर्म्स, नंबर ऑफ प्लेयर, डिफेंस, वार्स एंड नेबर, करंट अफेयर, इंपॉर्टेंट नेशनल फैक्ट्स अबाउट इंडिया, हेरिटेज एंड आर्ट्स, डांस, हिस्ट्री, लैंग्वेज, कैपिटल एंड करेंसी, नेशनल बर्ड, एनिमल, स्पोर्ट्स, फ्लावर, एंथम, सॉन्ग, फ्लैग, मॉन्यूमेंट्स, एमिनेंट पर्सनैलिटी, कॉमन नेम्स, फुल फॉर्म एंड एब्रिविएशन, अवार्ड एंड ऑथर्स, डिस्कवरीज, डिजीज एंड न्यूट्रिशन। ये आपका है जीके का पार्ट। इसको हिंदी में देख सकते हैं, ये आपका पास हिंदी में इसको लिख रखा हूं, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस हो गया किसका, डीबी का। देख लीजिए सभी लोग, डीबी का पूरा कंप्लीट सिलेबस यही आपका था, इसको हमने कवर कर लिया। मैथ, इंग्लिश, साइंस, रीजनिंग और जीके, ठीक है। ये पूरा हो गया। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं। ये मैथ हो गया, पॉज कर लीजिए। ये इंग्लिश हो गया, पॉज कर लीजिए। ये आपका साइंस हो गया, पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए लेना है तो। रीजनिंग हो गया, इसके बाद जीके हो गया, ठीक है, इंग्लिश और जीके हिंदी में। अब इसके बात करते हैं, डीबी का सिलेबस हो गया। अब जीडी वाले बच्चे देखेंगे। जीडी वाले बच्चे जो अभी तक देखे वो पूरा है, उतना पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, मैथ, टेक्निकल मैथ। तो इसके अंदर जो चैप्टर आते हैं, सेट हो गया, रिलेशन फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इनइक्वालिटीज, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस सीरीज, कार्टेशियन सिस्टम और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट यानी 2D हो गया, स्ट्रेट लाइन एंड फैमिली ऑफ लाइंस, सर्कल एंड फैमिली ऑफ सर्कल, कोनिक सेक्शन हो जाएगा, 3D 3 डायमेंशनल हो गया, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट हो गया, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक। ये आपका सिलेबस है 11th-12th के मैथ का, ठीक है। जीडी का सिलेबस है ये, जीडी का, डीबी का नहीं, ध्यान देंगे बच्चे आप लोग। और साथ ही साथ देख लेंगे फिजिक्स का जो टॉपिक आपका फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट हो जाएगा, काइनेमेटिक्स, लॉ ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, मोशन ऑफ सिस्टम एंड पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी, ग्रेविटेशन, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड्स, हीट, थर्मोडायनेमिक्स, ऑस्किलेशन, वेव, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑप्टिक्स, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटॉमिक, न्यूक्लियस, सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस और प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, तो ये आपका क्या है, सिलेबस है, देख लेंगे। ये फिजिक्स का हो गया, ये मैथ का हो गया। आप सभी लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, अब देख लीजिएगा, पूरा कवर करा दिया अच्छे से, ठीक है। सिलेबस एक बार देख लेंगे, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं चाहिए, कोई डाउट नहीं चाहिए। साथ ही साथ आपको बता दें इसके बाद
सिलेबस हो गया। इसके बाद जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होता है 60 क्वेश्चन आपका डीबी में आता है, जीडी में आपके 110 क्वेश्चन आते हैं, 60 प्लस 50 एक्स्ट्रा। इसमें जो टाइम होता है वो आपका 75 मिनट होता है और इसमें कितना होता है 45 मिनट होता है। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट था कोस्ट गार्ड डीबी जीडी के बारे में, जिसको हम लोग किसके नाविक के पोस्ट से भी जानते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक का यही दोनों पोस्ट है, यांत्रिक वाला अब नहीं आता है। आगे बात करें कि आप लोग देख लियोगे कि भाई साहब कितना ज्यादा लेंथी सिलेबस है ना, बिना टीचर के हेल्प के पॉसिबल नहीं, क्योंकि 5 तो सब्जेक्ट आपके डीबी में हो गए, 2 आपके जीडी के लिए, 7 सब्जेक्ट हो गए, जो कि बड़ा इंपॉसिबल हो जाएगा आपको कवर अप करना। तो अगर आप चाहोगे तो हम आपकी हेल्प करेंगे रक्षक बैच के थ्रू। आप लोग को एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और उसके साथ रक्षक बैच से जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप में रक्षक बैच आपको मिल जाएगा इंडियन कोस्ट गार्ड का, जो कि 999 का पढ़ने वाला है। इसकी क्लासेस अभी स्टार्ट नहीं हुई। सबसे अच्छी चीज है, इसकी जो क्लासेस 28 तारीख से स्टार्ट होंगी, यानी 28 अगस्त से क्लासेस हम लोग स्टार्ट कर देंगे इसके अंदर। तो जिसको भी जुड़ना जल्दी से जुड़ जाएगा, फटाफट तरीके से जुड़ जाएगा। ठीक है, ये 999 का पढ़ने वाला बहुत ही बेहतरीन बैच है। इसके लिए कोड लगाना होगा आप लोगों को डिफेंस 60, ओके, और ये कोड आपको लगाने पे कोर्स पड़ जाएगा 999 का, अदरवाइज 2499। इसके अंदर क्या क्या मिलेगा आपको? लाइव क्लास पूरी मिलेगी, उसकी पीडीएफ क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहेगी। आपको रिवीजन क्लास होगा, उसका पीडीएफ, वो भी रिकॉर्डिंग क्लास अवेलेबल रहेगा। आपको 2 लेवल का प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ मिलेगा, चैप्टर वाइज जो रहेगा आपका फॉर्मूला बुक मिलेगा, मॉक टेस्ट का पीडीएफ मिलेगा, हर एक चीज आपको प्रोवाइड कराया जाएगा जो कि कोस्ट गार्ड में आपको जरूरत होगा जीडी डीबी का एग्जाम निकालने में। दोनों बैच का एक्सरसाइज में आपको अलग अलग नहीं लेना, एक बैच ले लोगे, इसके अंदर जीडी भी डीबी भी, और साथ ही साथ आपको बता दे कि आपका ऑनलाइन ही क्लासेस चलेगा, कोई ऑफलाइन नहीं है। ठीक है, तो आप सभी बच्चे जुड़ सकते हैं, जल्दी से जल्दी आपके सामने बैच ओपन हो चुका। 28 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो जितने बच्चे नहीं जुड़े जल्दी से जुड़ जाएंगे। अगर आपको बैच से रिलेटेड कोई भी क्वेरी इस नंबर पे कॉल या इस नंबर पे व्हाट्सअप आप कर सकते हैं। ओके, तो थैंक यू आप सभी को। उम्मीद करता हूं इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके बताएंगे और जल्दी से रक्षक बैच से जुड़ जाएंगे, ताकि क्लासेस हम लोग 28 तारीख से एनर्जी के साथ, जोश के साथ आप लोगों के साथ स्टार्ट कर सके और अब की बार कोस्ट गार्ड में धुआं काट सके। ठीक है, मिलते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।